हाय गाइस, वेलकम बैक टू रियल टॉक विद पूजा। तो आज हम बात करने वाले हैं इस्माइल दरबार के बारे में कि कैसे वो अपनी बहू की लाइफ को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस्माइल दरबार जो है वो म्यूजिक प्रोड्यूसर है बहुत बड़े, और उन्होंने लोगों के सामने जो वो आए हैं वो इंडियन आइडल और कुछ कुछ म्यूजिक शोज की वजह से वो लोगों की आंखों के सामने आए हैं। ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सनालिटी। उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा काम किया है। वहीं अगर हम दूसरी साइड उनकी पर्सनल लाइफ को देखें तो उन्होंने उनकी फर्स्ट वाइफ, जिनके साथ उनके 3 बच्चे थे, उनको ऐसे ही एक दिन अबेंडन कर दिया किसी दूसरी लेडी के लिए। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इस्माइल दरबार अपनी बहू गौहर खान, जो ऑलरेडी बहुत ही एस्टैब्लिश्ड नाम है बॉलीवुड में, उनको भी कंट्रोल करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, आखिरकार उन्होंने ऐसा बोला क्या जिसकी वजह से वो आजकल सुर्खियों में है। जब उनसे पूछा गया गौहर के बारे में, उन्होंने सिर्फ इतनी लाइन बोली कि शी इज़ अ वेरी गुड मदर। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनकी जो भी वो प्रोजेक्ट्स कर रही हैं वो नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उसमें ऑब्जेक्शन हो जाएगा, इसलिए वो नहीं देखते। गाइज, वहीं वो गौहर का कंपैरिजन अपनी सेकंड वाइफ से कर रहे हैं और अपनी फर्स्ट वाइफ से भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। जैसे उनकी जो सेकंड वाइफ है आयशा, शादी करने के बाद उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। गाइज, यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो उनकी करंट वाइफ आयशा है, अभी तक वो उनके लेसेस भी बांधती है। क्या वो यही चीज़ गौहर से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जहाँ जहाँ तक ने जैद दरबार और गौहर खान का रिलेशनशिप देखा है, हम देख सकते हैं ये दोनों कितने रिस्पेक्टफुल है एक दूसरे के लिए। जितनी गौहर रिस्पेक्टफुल है अपने हस्बैंड के लिए, उतना ही जो उनका हस्बैंड है वो भी उतना ही रिस्पेक्टफुल है गौहर खान के लिए। जितना काम अभी तक हमने बॉलीवुड में या फिर टीवी सीरियल्स में, अभी उसकी एक यूट्यूब सीरीज आई थी, उसमें हमने गौहर का काम देखा है, दैट इज़ वेरी क्लीन यार। उसने काफ़ी रिस्पेक्ट कमाई है। मैं आपको बता दूं गौहर के बारे में, चलिए हम थोड़ा बहुत गौहर के बारे में भी जान लेते हैं। सो गाइस, गौहर खान ने अपनी शुरुआत की थी रॉकेट सिंह, रणबीर कपूर की एक जो मूवी आई थी उसमें उन्होंने एक साइड रोल किया था। वहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआत की। उसके बाद से उन्होंने आइटम नंबर्स भी किए, जैसे छल्ला मेरा आशिक छल्ला वल्ला, आइटम सॉन्ग्स भी किए। साथ के साथ वो जब बिग बॉस में आई थी और बिग बॉस का उन्होंने टाइटल जीता था, अवार्ड जीता था, उसके बाद से वो और भी ज़्यादा फेमस होगी, क्योंकि उनका जो रियल साइड था ना वो लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया। जैसे कि वो कितना स्टैंड लेती है खुद के लिए। मतलब जितने भी विनर्स रहे हैं ना अभी तक बिग बॉस में, शी इज़ वन ऑफ द विनर जो कि हमेशा के लिए लोगों को याद रहेगी। नहीं तो ऐसे भी बहुत सारे विनर्स हैं बिग बॉस के जिनको कोई अभी तक याद भी नहीं करता है। याद क्या करता है, मतलब वो लोगों के दिमाग में भी नहीं होंगे आज तक। बट गौहर वॉज वन ऑफ देम, मतलब जो कि छा गए। अभी भी वो जो भी काम करती है काफ़ी रिस्पेक्टफुल करती है। उनके 2 बच्चे हैं। अभी लास्ट टाइम जो वो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला था जहाँ पे वो पॉडकास्ट कर रही थी। शी इज़ डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। क्यों इन आदमियों को लगता है कि अगर औरतें शादी कर लें, बच्चे कर लें, तो उनकी लाइफ वहीं तक सीमित हो जानी चाहिए, बच्चों और पति के ही अराउंड रिवॉल्व करनी चाहिए। और गाइज, यहाँ पे जो ये इस्माइल दरबार जी मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं गौहर खान को, उन्होंने अपनी लाइफ को कभी झांक के देखा है क्या? ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो मॉरल्स हैं, क्या वो इस्माइल दरबार जी पे नहीं जाते हैं? उन्होंने अपनी, मतलब जो टोटली डिपेंडेंट थी ना उनकी फर्स्ट वाइफ, जिनके 3 बच्चे हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा फेमस है अपने बलबूते पर, ना कि अपने पापा की या किसी और के बलबूते पर, जिसमें से जो क्या नाम है, आवेश दरबार, जिसमें से आवेश दरबार है वो भी रिसेंटली बिग बॉस में आए थे, बहुत जल्दी निकल गए थे। लेकिन उनका बिग बॉस से पहले भी काफ़ी ज़्यादा नाम है। जिस तरीके के वो कंटेंट बनाते हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, उनका डांस बहुत अच्छा है। वो जितना अच्छा अपना आर्ट दिखाते हैं, उनका एक स्टूडियो है जहाँ पे वो लोगों को डांस सिखाते हैं। सो ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन। लेकिन ये सब पहले नहीं था। जो उनकी वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ, उनको उन्होंने ऐसे ही अबेंडन कर दिया था। और इसकी जो उन्होंने स्टोरी बताई है ना, वो बहुत ही फिशी है, क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी फर्स्ट वाइफ इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उनके साथ उनका लड़ाई झगड़ा वैसे भी चलता रहता था।
और ऐसा ही एक दिन उनका किसी टाइम पे लड़ाई झगड़ा हुआ, और जो प्रीति थी, जो उनकी अभी करंट वाइफ है, जो प्रीति थी गाइस, वो उनकी मतलब को सिंगर थी, मतलब वो भी सिंगिंग करती थी काफ़ी अच्छी, वो भी प्रोफेशनल थी सिंगिंग में। तो एक दिन उन्होंने उसको कॉल किया, उन्होंने प्रीति को कहा कि चलो हम कहीं लॉन्ग ड्राइव में चलते हैं, तो प्रीति भी एग्री कर गई और वो दोनों साथ लॉन्ग ड्राइव पे गए। अब इसी लॉन्ग ड्राइव में अकॉर्डिंग टू इस्माइल दरबार उन्होंने प्रीति को प्रपोज किया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और प्रीति ने भी हाँ कर दिया। भाई इतना आसान नहीं होता, अगर तुम दोनों का पहले से रिलेशनशिप चल रहा था कभी से, तभी उसने इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ कर दिया होगा। दैट मीन्स ही वॉज चीटिंग ऑन दैट ऑन हिज फर्स्ट वाइफ, और मे बी उसी की वजह से इन लोगों के लड़ाई झगड़े चलते होंगे। और आपने एकदम से अपनी पहली दूसरी वाइफ को, आप एकदम से अपनी दूसरी वाइफ के साथ शिफ्ट हो गया, आपने पहली वाइफ और उनके बच्चों को अबैंडन कर दिया टोटली। ओके, जो प्रीति है आपकी करंट वाइफ है, वो आपकी सारी बातें मानती होंगी, उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया होगा, लेकिन दैट इज नॉट समथिंग कि लोगों को उसको अपने मोटिव लेना चाहिए यार। अब सबकी अपनी लाइफ है, उसको लगा कि उसकी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके हस्बैंड है, अगर उनके हस्बैंड बोल रहे हैं कि जॉब छोड़ दिया जाए तो वो छोड़ देंगे। अब जो आपका बेटा है उसकी थिंकिंग तो इतनी पुरानी नहीं होगी, वो चाहता होगा कि भाई अगर मेरी बीवी के कोई सपने हैं, गौहर खान के कोई सपने हैं, उसने कोई सपने देखे हैं, तो वो उसको भी पूरा कर सकती है। ऐसा तो नहीं है कि वो अपने घर वालों पे, अपने बच्चों पे नहीं ध्यान दे रही, वो उन पे भी ध्यान दे रही है। सो गाइस, इस तरीके की थिंकिंग, थॉट प्रोसेस मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है यार। चलो ठीक है, जो हमारे माँ बाप है ना, वो यार बहुत पुरानी सोच के है, लेकिन हमें उनको समझाना चाहिए कि देखो पापा, देखो मम्मी, ये सब होता था पहले। आजकल पहले की लड़कियां इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, उनको लगता था कि हमारा काम घर में घर संभालना, झाड़ू पोछा करना, बच्चों को संभालना है। लेकिन आजकल की जो लेडीज़ है ना यार, वो काफ़ी आगे बढ़ गई है, वो उतनी पढ़ाई करती है जितनी कि लड़के भी करते हैं, उनके भी सपने हैं यार। जब तक वो कुछ गलत नहीं कर रही है अपनी लाइफ में, तब तक आई थिंक ये किसी का भी राइट नहीं, इवन उनके माँ बाप का भी राइट नहीं बनता कि वो उनके करियर के पाथ में आए, करियर के रास्ते में आए। उनको उनका करियर डिसाइड करने का पूरा पूरा हक है यार, इतना तो लोगों को समझना चाहिए। सो गाइज, दिस वॉज माई थॉट अबाउट दिस टॉपिक, अबाउट दिस कॉन्ट्रोवर्सी। आप मुझे प्लीज बताइएगा आपकी क्या राय है इसके बारे में। गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन पे दबाइए और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बहुत नजदीक हूँ मोनेटाइजेशन के लिए। मैं आपके सब्सक्राइब्स के लिए तरस रही हूँ, प्लीज मुझे सब्सक्राइब करो, प्लीज प्लीज प्लीज। अभी के लिए इतना ही।